डर के आगे जी। अपने होटल के बाहर खड़े हो, इतना अंधेरा मैं आपको दिखा सकती हूँ। रात एकदम बोलते हैं हाईएस्ट पॉइंट पे यहाँ पे सनराइज में व्यू मिलेगा कि क्लाउड्स के उस साइड आग लगा हुआ है जैसे। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है ग्रीन्स विद प्रतिमा। तो अभी रात के 3 बज रहे हैं, बाहर दिखा देती हूँ। अभी भी अंधेरा ही है और हम लोग रेडी हो चुके हैं, मतलब पीयूष रेडी हो रहे हैं और मैं मेरी आँख खुल गई थी, 2 बजे खुल गई थी। हम लोग रात को जल्दी सो गए थे क्योंकि हमें बहुत जल्दी उठना था, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग जो सन सेट बोल रही हूँ, सन राइज देखने जाना है। तो वहाँ पे यहाँ पे एक जीप आती है, मतलब जीप ही जा सकती है उस रूट में। तो अपने जो व्हीकल्स होते हैं, आप अपनी गाड़ी या फिर कोई जो बुक किया है उसके उसको लेके नहीं जा सकते। तो इसीलिए तो यहाँ पे एक पिक पॉइंट है, मतलब हमारे होटल से बस सामने ही, या फिर हमारे होटल के बाहर भी आता है, तो यहीं से जाएगा। तो वहीं, लेकिन अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ता है आपको, 3:30 बजे तक तो आपको बाहर, मतलब होटल के बाहर अपने खड़े होना है कि और 2-3 घंटे का है ये। और कहाँ है क्या है ये मैं आप लोग को आगे बताती हूँ। तो बस थोड़ा फ्रेश इसलिए लग रहा है क्योंकि हम लोग रात को जल्दी सो गए थे। 8 बजे तक हम लोग सो गए थे डिनर वगैरह करके, क्योंकि थक वक गए थे और रेस्ट करना ज़रूरी था, क्योंकि आज पूरा दिन हम लोग इधर उधर बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं। तो इसीलिए तो बने रहे ब्लॉग में, मिलते हैं आगे। सो गाइज, हम लोग पूरी तरह से रेडी हो चुके हैं क्योंकि पीयूष ने अभी टेम्परेचर चेक किया है, 9 डिग्री दिखा रहा है, यहाँ पे 16 डिग्री है। तो पीयूष को बहुत लगती है ठंड, तो पीयूष ने 2-2 3-3 पहन। पीयूष, डर लग रहा है आपको कि ठंड है बहुत? डर के आगे जीत। डर के आगे जीत है। सो इतनी ठंड लग रही है कि उनको लग रहा है इसके अंदर एक और पहन लो, एक और पहन लो, लेकिन नहीं लगेगा उतना, ठीक है चलो। वैसे हमने पहन लिया है पूरा, नहीं लगेगी ठंड अच्छे से। बाकी तो देखते क्या है बाहर। तो अभी जीप्स वगैरह आई थिंक एक पास हुई एक जीप। तो अभी हम लोग, पीयूष रेडी हो आप? जल्दी करो। तो गाइज निकलते हैं, देखते क्या होता है, फिगर आउट करते हैं क्या है क्या नहीं। सो गाइज, हम लोग निकल चुके हैं अपना जादू का पिटारा पैक करके, कुछ चीज़ें लिए, पानी वानी वगैरह कर रहे हैं। और ये रही हमारी मछली। पीयूष ने तो कैप वैप भी रख लिया अपना कैप अपना। हाँ ठंड तो है गाइस, ठंड तो है, हवा है थोड़ी ठंडी वाली, उतनी नहीं है, एकदम से निकलने पे लग रही है। अभी हम लोग को होटल का गेट खुलवाना पड़ेगा। कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ तो। सो गाइज, हम लोग अपने होटल के बाहर खड़े हो, इतना अंधेरा मैं आपको दिखा सकती हूँ, रात एकदम हो रखी है और यहाँ पे स्ट्रीट लाइट यहाँ पे जली नहीं है, तो एकदम अंधेरा है। तो अभी हम लोग निकले हैं, देखते क्या होता है। सो गाइस, सुबह के 4 बजे थे, अंधेरा था पूरा, और हमने अपने होटल से एक जीप की जिसने हमें ड्रॉप किया सूर्य नल्ली में, जैसे कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको बहुत सारे जीप मिल जाएंगे और इतना अंधेरा था कि कुछ भी शूट करने पे इतना ठीक से कुछ दिख नहीं रहा था। और यहाँ पे इस जीप में आपकी डिटेल्स ली जाएंगी, नाम, नंबर, बाकी सारी चीज़ें ली जाएंगी। और हर एक जीप में आप 5 लोग बैठ सकते हैं, या तो पूरी फैमिली हो या तो फिर कोई ग्रुप या जैसे भी हो। तो हमें एक जीप मिली जिसमें 3 लोग थे और 2 की जगह खाली थी, तो मैं और पीयूष उसमें सेटल हो गए। और उसके बाद सूर्य नल्ली जो ये पॉइंट है, यहाँ पे से ही आपको जीप मिलेगी और कोई गाड़ी नहीं जा सकती है, आपको जीप करना ही पड़ेगा। आप पहले भी बुक कर सकते हो होटल के थ्रू और जा सकते हो, लेकिन इस पॉइंट पे आपको खुद से ही आना पड़ेगा। उसके बाद हमारा जो जर्नी था कुल्लू-मनाली, जहाँ पे हम सनराइज़ देखने वाले हैं, और हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था आगे हमारे साथ क्या होने वाला है, कैसा एक्सपीरियंस होगा, रास्ते कैसे होंगे। और यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन आगे जैसे जैसे वीडियो आप देखोगे, सुबह का टाइम था तो अंधेरा था, बिल्कुल भी
पता नहीं था क्या रास्ते हैं कैसे हैं, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े, हाइट पे बढ़ते गए, तो रास्ते बहुत ही उबड़ खाबड़ थे और हम लोग बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि डिस्को डांस कर रहे हैं। और आप देख सकते हो बिल्कुल ही पथरीला जो होता है ना, जहाँ पे सिर्फ जीप ही जा सकती है, और वैसा था। और लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और लेकिन मैं और पीयूष ऐसे बोलते हैं ना, पीछे बैठने वालों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लेकिन हाँ हमें इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ, हम इंजॉय ही कर रहे थे। और लेकिन काफ़ी डस्ट वाला रूट है, अगर आपके कमर में पेन होता है, आपको प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज़ है, तो आप मत जाओ वहाँ पे, मैं ये सजेस्ट करूँगी। और अगर जाना है तो बहुत ही जल्दी आप जाके वहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पे आपको बैक पेन होना ही होना है, बहुत प्रॉब्लम होगी। तो रास्ते बहुत उबड़ खाबड़ थे और बहुत ही मज़ा आ रहा था। सो आगे आप लोग बने रहे ब्लॉग में। सो गाइज़ अभी 5:20 हो रहा है और हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं, जहाँ से हमें व्यू मिलेगा। यहाँ से मतलब 300 मीटर्स है। ये कौन सा पॉइंट है पीयूष? सो गाइज़ हम लोग पहुँच चुके हैं और इस पॉइंट को बोलते हैं हाईएस्ट पॉइंट पे। यहाँ पे सनराइज़ हमें व्यू मिलेगा और इसका नाम है कोलुकुलु मल्लई, अगर मैं सही से बोल रही हूँ तो। और यहाँ पे पीयूष को तमिल भाई मिल गए हैं, तो उनके साथ वो तमिल में बात कर रहे, तो दोस्ती हो गई है, जो हमें लेके आए यहाँ पे जीप से अपने। तो एक और फैमिली थी जो अहमदाबाद से आए हुए थे, गुजराती फैमिली थी, मतलब कपल्स थे, फादर हैं उनके। तो हम लोग पीछे बैठे थे और बहुत ज़्यादा एकदम रोड तो बहुत ख़राब था। लेकिन ये तमिलनाडु में हम लोग हैं, कोलुकुलु मल्लई, ये तमिलनाडु में पड़ता है, केरला से बॉर्डर पे है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे अभी हम तमिलनाडु में खड़े हैं। तमिलनाडु की हवा, जैसे ही हम लोग एंटर हुए, तमिलनाडु का बॉर्डर क्रॉस किया हमने, मतलब केरला का बॉर्डर क्रॉस करके तमिलनाडु में एंटर हुए, वैसे ही इतनी अच्छी हवा लगने लगी, ठंड लगने लगा। और केरला में ऐसा फील नहीं होता, नॉर्मल था, मतलब ठीक था, मतलब इतना ब्रीजी एयर नहीं था। पीयूष आओ ना इधर, दिस साइड। सो अभी यहाँ पे वॉशरूम वगैरह है, इससे नीचे भी एक पॉइंट है जहाँ पे आप लोग, लेकिन यहाँ पे वहाँ पे ऐसा वॉशरूम, कैंटीन, खाने पीने का कुछ था नहीं। तो हमारे ड्राइवर भैया ने बोला ये ज़्यादा अच्छा पॉइंट है, यहाँ पे झूले वूले भी है गाइस, तो यहाँ पे फ्रेश वगैरह हो सकते हो। अब यहाँ पे सारे जीप्स वगैरह लगे, पार्क हो रखा है ये यहाँ पे। लेकिन बैक पेन है ना, वो यहाँ पे मत आना। अभी तो अंधेरा था इसलिए मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है, लेकिन जिनको बैक पेन है, जाते टाइम मैं रिकॉर्ड करूँगी, आपको पता चल जाएगा मैं क्यों बोल रही हूँ ऐसा। तो बहुत ही अच्छा है। और ट्रैक को ट्रैकिंग पसंद है। यहाँ से भी ऊपर हाई है, यहाँ से क्या है? अच्छा, ये 300 मीटर्स है ना यहाँ से, है ना? अभी हम लोग तमिलनाडु में, पीयूष। ओके, सो गाइस बने रहें, अच्छा सा दिखने वाला है आपको सब कुछ। तो मिलते हैं आगे। ठंड लग रही है पीयूष? हाँ, सो गाइज चाय पी ली है, थोड़ा सा रिलैक्स हो गए हैं और अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ट्रैकिंग हमारा व्यू पॉइंट के लिए। यहाँ पे आपका व्यू पॉइंट, जोर से बोलो जय माता दी। सो गाइज यहाँ से 300 मीटर्स का है ना? हाँ, जय माता दी। सो यहाँ से जो ग्रुप हमारे साथ था वो हमारे साथ यहाँ पे बैठे हुए थे, तो उन्हीं के साथ हम लोग आगे की ट्रैकिंग स्टार्ट कर रहे हैं। ये तो हमने किया हुआ है पीयूष, ट्रैकिंग धोनी, है ना?
हमारे भी आपको पड़े हमारे भी आपको पड़े आउट स्टेशन हो ना हमारे कोच है ना सो गाइस फाइनली हम लोग ने 300 मीटर्स का जो डिस्टेंस था वो कंप्लीट करके और उस व्यू पॉइंट पे पहुंच गए जहां से हमें बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस मिलने वाला है। और जहां पे पहुंच के ना इतना अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा मुझे, मैंने कभी सोचा नहीं था। मेरे को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि हम लोग क्या एक्सपीरियंस करने वाले हैं और उसके बाद इतना अच्छा लगेगा ना। बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस रहा। और अभी जब हम लोग पहुँचे उस पॉइंट पे तो हमें कुछ भी नहीं दिख रहा था, बस एक ऐसा लग रहा था एक माउंटेन है, उसके ऊपर हम खड़े हैं, बाउंड्रीज लगी हुई हैं और बस हमें वेट करना है कि सनराइज़ होगा और उसके बाद हम देखेंगे। तो मेरे को इस पॉइंट तक तो लग रहा था कि हाँ नॉर्मल है सब कुछ और ठीक है, इतना कुछ खास नहीं है कि हाँ सनराइज़ होगा और हम सन को देखेंगे और पहला जो सन रेज होगा हम उसको एक्सपीरियंस करेंगे। लेकिन जब सच में हमने एक्सपीरियंस किया ना, मतलब हमारा तो लाइफ ही एकदम चेंज हो गया उस एक्सपीरियंस के बाद। और कैसे चेंज हुआ वो आपको आगे के ब्लॉग्स में बताऊंगी, आगे आप लोग ब्लॉग में बने रहे। और जब हम पहुँचे इस व्यू पॉइंट पे तो आपने देखा स्टार्टिंग में कितना अंधेरा था, धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम निकल रहा था और 6 o'clock हो के पास जैसे जैसे पहुँच रहा था, उसके बाद आप देख सकते हो स्क्रीन पे कितना सुंदर कलर, मतलब ऐसे लग रहा था कि मेरे सामने स्काई नहीं है, मतलब आसमान नहीं देख रही, कैनवस है, उस पर धीरे धीरे कोई पेंट कर रहा है और अपने आप उस पर बहुत सारे कलर्स आ रहे हैं, बहुत सुंदर सा एक पेंटिंग बन रहा है। मतलब इतना एक्सपीरियंस अच्छा था ना, मतलब आँखों से जो मैंने एक्सपीरियंस किया वहाँ पे। और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और हमारे आसपास क्या है हमें बिल्कुल भी दिख नहीं रहा था, लेकिन जैसे जैसे वहाँ पे धीरे धीरे रोशनी हो रही थी तो माउंटेन्स दिख रहे थे और जब बिल्कुल उजाला हो गया था ना तो इतना अच्छा एक्सपीरियंस लगा कि जब पूरा उजाला हुआ और हमने देखा कि अरे हम चारों तरफ से माउंटेन से घिरे हुए हैं और फॉग जैसा फील हो रहा है और ऐसा लग रहा था कि मतलब जन्नत में है। और सब लोग मतलब इतना एक्साइटेड थे ना, और सामने आप देख सकते हो इतना प्यारा कलर, इतना सुंदर कैनवस की तरह एकदम, मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल था। मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो आप लोग बस आगे एंजॉय करें और हमने जो एक्सपीरियंस किया है उसको मैंने अपने कैमरे के थ्रू कैप्चर किया आप सभी के लिए। सो गाइस धीरे धीरे उजाला हो रहा है और जब हम इस पॉइंट पे गए थे तो हमें एक दूसरे की शक्लें भी नहीं दिख रही थी, इतना अंधेरा था। और धीरे 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 पता ही नहीं चला कि कब इतना उजाला हो गया कि सामने एक स्काई में क्लाउड्स के बीच में से एकदम से एक स्पेस बन गया और उसमें से येलो, डार्क ब्राइट येलो, ऐसे लग रहा जैसे मूवीज़ में और सीरियल्स में हम देखते हैं माइथोलॉजी में एक रेज आ रही है, वैसा एक फील आ रहा था। और ये समझ आ गया कि इधर से ही सन की रेज दिखेंगी, इधर से ही सनराइज होगा। और धीरे धीरे सब कुछ दिखने लग गया था और सबके हाथों में फ़ोन, कैमरास, लोग ड्रोन लेके गए थे, टाइम लैप्स बना रहे थे, मतलब बाउंड्री क्रॉस कर कर के आगे जा रहे थे। तो अपने लाइफ को रिस्क भी कर रहे थे, वो नहीं करना चाहिए। और हम लोग मना भी कर रहे थे, जो ये ग्रुप होता है, कॉलेज ग्रुप होता है लड़कों का, एक्साइटमेंट में एकदम आगे पॉइंट पे जा रहे थे। तो सो गाइज हम लोग इसलिए जल्दी गए थे सो डैट हम लोग सबसे आगे खड़े हो सके और इस व्यू को एंजॉय कर सके। और आप देख सकते हो ऑरेंज, ब्राइट येलो और धीरे 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 वो और डार्क हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि क्लाउड्स के उस साइड आग लगा हुआ है, जैसे कहीं पे बहुत तेज आग लगी रहती है ना, वैसा कलर था। और आंखों को ऐसा बिलीव नहीं हो रहा था कि ये क्या सामने हम देख रहे हैं। और लग रहा था कि ऐसा लग रहा था बस अभी सनराइज होगा, अभी हमें सन दिखेगा, लेकिन हमें बहुत पेशेंस रखना पड़ रहा था। और धीरे धीरे वो कलर जो है ना, स्काई बहुत छोटा सा स्टार्टिंग में आपने देखा होगा होल था, और वो धीरे धीरे वो दो क्लाउड्स के बीच में से धीरे धीरे वो स्पेस बड़ा होता गया और ऐसा लग रहा था
दरवाज़ा बंद हो जाता है रात को और सुबह वो दरवाज़ा धीरे धीरे खुल रहा है और धीरे धीरे वो कलर डार्क हो रहा है, ऑरेंज येलो, ब्राइट येलो, और स्काई का कलर तो आप देख ही सकते हो कितना खूबसूरत है। तो ऐसा लग रहा था धीरे धीरे कोई पेंटिंग बना रहा है ब्रश से, और हमें दिख नहीं रहा कि वो पेंटिंग कौन बना रहा है। और आसपास माउंटेन के आसपास इतने सारे क्लाउड्स थे और अलग ही नज़ारा था, एकदम हमारे लेवल पे थे। मतलब ऐसा लग रहा था हमारे सामने है, ऐसा नहीं हम हाइट पे देख रहे हैं, एकदम हमारे आँखों के सामने था। और सारे लोग इतना एक्साइटमेंट में थे कि कब दिखेगा। कैमरे के हमारे बैक साइड पे जिस साइड हम खड़े थे उस साइड तो सब कुछ दिख रहा था, और बस सामने ये था कि बस अब ये, और धीरे धीरे वो दरवाज़ा ऐसा लग रहा था खुल जा सिम, और वो धीरे धीरे खुल रहा है और धीरे धीरे वो जो रोशनी है वो बढ़ती जा रही है। तो सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और आगे एकदम खाई टाइप सा था, तो लोग बहुत रिस्क भी ले रहे थे, ड्रोन्स वगैरह ले रहे थे। तो आगे आपको वीडियोस में दिखेगा। सो गाइज होप आप लोग ने अभी तक ये ब्लॉग एंजॉय किया होगा और बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस था। आप लोग सच में अपनी फैमिलीज, फ्रेंड्स और अपने दोस्तों के साथ मतलब जाएं और ये एक्सपीरियंस करें। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग आगे बने रहें, आपको आगे पता चलेगा कैसा है। अभी हाथ अंदर हिला रहा है।